मुस्लिम उम्मह के 3 बड़े रहनुमा न्यूयॉर्क में सर जोड़कर बैठ गए। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर आज़म और तुर्की के सदर की मुशावरती इजलास में शिरकत। इमरान खान, महातीर मोहम्मद और तैयब एर्दोगान का खित्ते और आलमी तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मामले पर मुशावरत। इमरान खान और महातीर मोहम्मद के दरमियान मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म ने मलेशियन हम मनसब की कश्मीर के मुतालिक मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में CATSO इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जुराइम खतरे का बाइस हैं। इराक, शाम और दीगर ममालिक में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप आलमी बरादरी के लिए बड़ा चैलेंज हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में होलनाक ज़लज़ला, अमवात की मजमूई तादाद 38 तक पहुँच गई। 579 जख्मी, इलाके की फ़ज़ा सोगवार। आफ्टर शॉक्स भी जारी। पाक फौज और इंतज़ामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के मुताबिक ज़लज़ले से 1619 मकानात मुकम्मल तबाह, 7100 को नुकसान पहुँचा। चेयरमैन NDMA का कहना है, फ़िलहाल बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आजाद कश्मीर के ज़लज़ला से मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जातला शाहरा को पहुंचने वाले नुकसान और मुरम्मत के काम का जायजा भी लिया। हालात मामूल पर लाने के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद की हिदायत। कहा, मुतासरा आबादी का हर मुमकिन ख्याल रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इलाके डेरा गाजी खान में शहर का बंद सेवरेज चलाने की कोशिशें। मुख्तलिफ शहरों से वासा की गाड़ियां और मशीनरी DG खान पहुंचा दी गई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर से दर्जनों अहलकारों की भी आमद। वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी को सफाई के लिए 4 माह का इब्तदाई ठेका दिया गया। वर्ल्ड कप से पहले भी सरफराज को सपोर्ट कर रहा था, अब भी कर रहा हूं। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाहुल हक का कहना है, सरफराज अहमद की कप्तानी पर बोर्ड में काफी बहसो मशवरे हुए। उनका मौजूदा किरदार पहले से भी ज्यादा जिम्मेदारी वाला है। ख्वाहिश है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान कामयाब साबित हो। 10 लाख मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबा और 4 रनवेज। चीन का डैंगजिंग एयरपोर्ट नहायत दिलावेज। फन तामीर के शाहकार जदीद तरीन हवाई अड्डे का इफ्तिताह कर दिया गया। सहराई जहाज ऊंट वैसे तो अपनी खुसूसियात के बायस मशहूर है, मगर ऊंट की खाल से बने फनपारे हों या उसकी हड्डी पर बना हुआ नफीस आर्ट, मुल्तानी सकाफत में अलग ही पहचान रखता है। अब्दुल रशीद का खानदान इस फन को जिंदा रखे हुए है। फिल्म स्टार मीरा का दुबई के अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने पेट से रसोली निकाल दी। मीरा का ऑपरेशन काफी सीरियस नौइयत का था। वो मजीद चंद रोज अस्पताल में रहेंगी। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। इफ्तिताही सेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म इमरान खान ने की। जनरल असम्बली इजलास के दौरान वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं के साथ साइड लाइन मीटिंग्स भी जारी हैं। न्यूजीलैंड की हम मनसब जसिंड्रा आर्डर्न के साथ मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस्लामोफोबिया पर बात की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने जसिंड्रा आर्डर्न को कश्मीरियों की हालत ज़ार और कत्लेआम के खतरे से आगाह किया।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी और एथोपियन सदर सालेह वर्क ज़ियोडी से भी मुलाकातें की, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तक़बालिया में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नफरत अंगेज़ तकारीर के खात्मे से मुतालिक मुबाहसे से खिताब करेंगे, जिसके बाद वो पाकिस्तान, तुर्की और मलाइशिया के सहफरीकी सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो मलाइशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के साथ भी बैठक लगाएंगे। उनके आज के शेड्यूल में न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड से मुलाकातें भी शामिल हैं। इमरान खान अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN की सहाफ़ी क्रिस्टियाना अमनपुर को इंटरव्यू भी देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मार्केट में उतार चढ़ाव देखा गया। मार्केट 264 पॉइंट्स की कमी से 31,565 की सतह पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 317 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। 178 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 119 कंपनीज के शेयर्स की कीमत में इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे के इजाफे से 156 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 156 रुपए 17 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 156 रुपए 25 पैसे पर मुस्तहकम रही। सर्राफा मार्केट में फी तोला सोना 600 रुपए इजाफे से 88,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 514 रुपए के इजाफे से 75,874 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $8 के इजाफे से $1,529 पर पहुंच गया। खुंजराब हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोड मैराथन की तकसीम इनामात की तकरीब इस्लामाबाद में मुनाकिद हुई। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में दोस्त ममालिक के सफीरों और पाक फिजाइया के आला अफसरान ने भी शिरकत की। पाक फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि उम्मीद है गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान से खुशगवार यादें लेकर जाएंगे। एयर चीफ ने अमरीकी पैराप्लेजिक एथलीट एलिजाबेथ सेंगडन के अज़्मो हिम्मत की तारीफ की, जिन्होंने अपनी खुसूसी तौर पर तैयार करदा ट्राईसाइकिल पर मुश्किल तरीन मैराथन में शिरकत की। पाक फिजाइया के ताउन से होने वाली मैराथन रेस में दुनिया के 17 ममालिक के एथलीट शरीक हुए थे, जिन्होंने दुनिया में बुलंद तरीन मकामात में शामिल खुंजराब में बेहतरीन महारत का मुजाहरा किया। पाक फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि उम्मीद है गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान से खुशगवार यादें लेकर जाएंगे। एयर चीफ ने अमरीकी पैराप्लेजिक एथलीट एलिजाबेथ सेंगडन के अज़्मो हिम्मत की तारीफ की, जिन्होंने अपनी खुसूसी तौर पर तैयार करदा ट्राईसाइकिल पर मुश्किल तरीन मैराथन में शिरकत की। पाक फिजाइया के ताउन से होने वाली मैराथन रेस में दुनिया के 17 ममालिक के एथलीट शरीक हुए थे, जिन्होंने दुनिया में बुलंद तरीन मकामात में शामिल खुंजराब में बेहतरीन महारत का मुजाहरा किया। दरबार आलिया दरगाह सैयदना गौसुल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीं शेख खालिद अब्दुल कादिर अल मंसूर अल जिलानी ने 92 न्यूज के दफ्तर का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबे देखे। 92 न्यूज के ग्रुप एडवाइजर असलम तरीन और ग्रुप एडिटर इरशाद अहमद आरिफ ने उनका इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को 92 न्यूज के दफ्तर आमद पर गुलदस्ते पेश किए गए। सज्जादा नशीं दरगाह सैयदना हजरत गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 92 न्यूज का स्टूडियो भी देखा और उसकी तारीफ की। उनका कहना था कि 92 न्यूज दीन इस्लाम की सही मानों में खिदमत कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में हालिया ज़ल्ज़ले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर अफसोस और दुख का इजहार किया, जबकि मरहूमीन और जख्मियों के लिए दुआ की। वफ़ी आखिर नदअू अल्लाह सुब्हानहू व तआला अव्वलन पाकिस्तान वलिस्लाम वलमुस्लिमीन वखासा लअहलना फ़ी पाकिस्तान वखासा लअहलना मा हसल फ़ी हाज़ा ज़िलज़ाल الذي حصل في كشمير। ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الشفاء العاجل وأن يصلح ذات بينهم وأن يرفع علمهم وتكون باكستان منتصرة دوما بالحق
बिकलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबसे पहले पाकिस्तान को सलामत रखे और आने वाली जो आफात हैं और बिलखुसूस कश्मीर का जो ज़लज़ला है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उस ज़लज़ले में जितने लोग जाँ बहक हुए अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह पाक उन सब को फ़ौरी तौर पर शिफाए आजला उनको अता फरमाए। सैयद अल मंसूर अल गिलानी ने 92 न्यूज़ इदारे के लिए खुसूसी दुआ फरमाई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरामैन अहमद रजा के साथ मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर।